हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी एसएसटी की बुक्स। बच्चों, ओपन पेज नंबर 68, चैप्टर नंबर 4, द अर्ली सिविलाइजेशन। तो बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन मतलब होता है यदि हम किसी जगह पर रहने के लिए जाते हैं, सपोज वहां पर पहले से ही बसेरा नहीं है, मतलब पहले वहां कोई नहीं रहता और वहां पर जाकर हम लोग रहना शुरू करते हैं, तो वहां पर जो अलग अलग फिर वहां रहने के लिए वहां खाने की जरूरत होती है, तो अलग अलग चीजों का सोर्सेज को लाते हैं ना, खाने की व्यवस्था करते हैं, फिर वहां घर बनाते हैं। इस तरह से जो वहां पर एक हम माहौल क्रिएट कर लेते हैं रहने वाला, तो उसको हम कहेंगे सिविलाइजेशन। तो बच्चों, हम इसमें बताएंगे आपको सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो हमारी हुई थी वो थी हड़प्पा में। कहाँ पे? उसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली के तट पर हुई थी। और जो है रावी नदी, इसका जो सबसे पुरानी जो सिटी थी ना, उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदारो। बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदारो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हैं अर्ली सिविलाइजेशन की। और भी कई सिटीज हैं जैसे कि लोथल, रंगपुर, रजौड़ी, बनवाली। अब तो ये हरियाणा, गुजरात ऐसी ऐसी जगहों पे हैं, पर ये पहले जो थी इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत आती थी। अब आती है हमारी आर्किटेक्चरल फीचर, जो मतलब वहां पर जो आर्किटेक्चर जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम था किस तरह से था। वहां की जो टाउन प्लानिंग थी बहुत अच्छी थी। पीपल और जो इंडस वैली के थे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने रास्ते बना रखे थे, बहुत चौड़े चौड़े रास्ते थे बच्चों। और उनके जो रास्ते थे ना बिल्कुल स्ट्रेट थे और एंगल्स पे मुड़े हुए थे। मतलब रास्ता पहचानने में इतनी आसानी होती थी कि बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक थे वो। रोड जो थी उनकी काफी चौड़ी थी, मैंने आपको बताया। और उसमें अगर जैसे कि बारिश होती है ना बच्चों, ऐसा होता है बारिश में पानी भर जाता है, तो उस जो रोड की बनावट ऐसी की गई थी कि जो पानी ना कभी भरता ही नहीं था, वो सारा ड्रेन हो जाता था। सिटीज एंड हाउसेज बिल्डिंग। बच्चों, यहाँ पे जो सिटीज और हाउसेज बहुत दो तरह के होते थे। एक तो होते थे सिटाडल्स और एक होते थे द लोअर टाउन, सॉरी आपके जो सिटीज और हाउसेज हैं बच्चों, पता है यहाँ पर कैसे बनते थे? मिट्टी की ईंटों से। मिट्टी की ईंटों से घर बिल्डिंग जो बनती थी ना, जो ईंटें होती थी किस चीज की होती थी? वो मड की ब्रिक्स होती थी वो। अब आता है आपका सिटाडल। बच्चों, सिटाडल ये होता है कि जहां पर पब्लिक मतलब सब सामाजिक लोग जो कि समाज से जुड़े लोग हैं, सारे मोहल्ले पड़ोस के या सारे शहर के लोग इकट्ठा हो सके। और लोअर टाउन्स आर यूज्ड फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक लिविंग, वर्किंग एंड कंडक्टिंग बिजनेस। लोअर टाउन जिसमें कि हम आसपास के लोग ही रहते हैं। अब आता है हमारा ग्रेट बात दिख रहा है, ये मोहनजोदारो की स्पेशलिटी है बच्चों। ये जो दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, इसकी फोटो है। तो ये एक रिमार्केबल स्पेसिमेन है, बनाया गया था। और ये बच्चों कैसे बनाया गया था? इट इज वॉज लाइन विद ब्रिक्स। ये बस मिट्टी ईंटों का एक लाइनिंग से बनाया गया था। और इसमें जो है ना स्टेप्स, मतलब इतना उसको स्टेपिंग वाइज इसमें आकार किए गए थे। मतलब आप इसकी फोटो ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको दिखेंगे कि जो ईंटें है ना वो सीधी नहीं लगी हुई, उनमें स्टेप्स आए हुए हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता था। द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक। जली हुई ईंटों से, उसका जो जमीन थी ना जली हुई ईंटों से बनती, बर्न्ट मतलब जो तप चुकी है, पक्की ईंट, कच्ची नहीं तक पक्की। द बाथ वॉज सराउंडेड बाय पोर्टिकोइज एंड सेट ऑफ रूम्स। ये जो है ना बच्चों, इसमें रूम्स भी हैं, ये ऐसा बना था इन्होंने गेट। द बाथ परहेप्स वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग्स। रिचुअल बाथिंग्स मतलब होता है कि कोई रिचुअल यानी कि कोई धार्मिक कार्य हुआ तो यहाँ पर सब इकट्ठा होकर वो कार्य करते थे। अब आते हैं हमारे ग्रैनरीज एंड लार्ज हॉल। ग्रैनरीज और लार्ज हॉल होते हैं बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदारो में थे। ये लार्ज हॉल जो थे एक्सिवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द रेजिडेंट ऑफ वेरी हाई ऑफिशियल बाय द स्कॉलर्स। जो काफी हाई सोसाइटी के लोग होते थे वही इसमें रह पाते थे। अब आते हैं हमारे अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब होता है जैसे कि एंटरटेनमेंट की चीजें, जैसे कि देखो बच्चों हड़प्पा के टॉयज, ये टॉयज हाथों से बनाए गए हैं। हाँ, पॉट्स क्या होते हैं? ये मटके किससे बनाए जाते हैं? पॉटरी व्हील से। हड़प्पा में भी ये पॉटरी व्हील जो होता है ना, घूमता है वो व्हील, उसके द्वारा बनाए गए थे। अब आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वहां पे कपड़े कैसे होते थे? वॉज अ सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स। वहां पर कपड़े भी बनाए जाते थे। पीपल वर क्लोथ्स ऑफ कॉटन एंड वूल। गर्मियों के यानी कि कॉटन कहते हैं, किसको कहते हैं? कॉटन के कपड़े होते हैं ना, कॉटन के और वूल के, ये कपड़े वहां पहने जाते थे। कॉटन वॉज परहेप्स ग्रोट एट द मेरग्राफ अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेरग्राफ में कॉटन उगाई जाती थी लगभग 7000 साल पहले। इमेज मेकिंग एंड स्कल्पचर्स।
बच्चों इमेज मेकिंग और स्कल्पचर मतलब होता है, ये देखिए मूर्ति दिख रही है ना, इस तरह की मूर्ति भी वहां बनाई जाती थी। ये सब वहां के मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन होता था और फिर जब ये बिकती थे तो इनसे पैसा भी आता था। ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने गहने बनाए जाते थे गोल्ड के और सिल्वर के। सील्स, सील्स क्या होती है बच्चों, किसी की छाप, किसी भी चीज पर छाप देते हैं ना, उनको सील्स कहा था। तो इस तरह की देखो बच्चों ये हाथों से बनाई गई है। ये मिट्टी के एक होता था ना, सपोज एक मिट्टी का फ्लैट हमने वो ले लिया, ब्रिक ले ली, उस पे अपने हाथों से तराशी गई हैं ये बनाए जाते थे सील्स। वेट एंड मेजर्स, ये बच्चों वेट एंड मेजर्स, वेट आप जानते हैं जैसे कि बट्टा वगैरह होता है ना, तो उसमें ये पहले पत्थरों का यूज होता था, पहले कहाँ लोहा इतना, पत्थरों से ही वो लोग उसको डायमेंश करते थे। अब आती है हमारी स्क्रिप्ट एट द हरप्पन। हरप्पन में किस तरह से लिखा जाता है, तो हरप्पन में देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक एंड ईच साइन स्टैंड फॉर अ साउंड, एब्स्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट। बच्चों पहले जो है पढ़ाई जो है मतलब ऐसे नहीं करते थे जैसे कि अब हम लिखते हैं, इस तरह की पढ़ाई होती थी, नहीं, पहले ना अपने तरीके से होती थी, जैसे कि कुछ साइन बना देते थे कि ये साइन ये कहा जाएगा, ये साइन ये कहा जाएगा, तो वो पिक्टोग्राफिक में होता साइन लैंग्वेज वाली पढ़ाई होती थी। पेंटिंग बच्चों यहाँ पे पेंटिंग बहुत अच्छी होती थी। फूड एंड एग्रीकल्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, फूड और एग्रीकल्चर। द फूड ऑफ द हरप्पन इंक्लूड वीट गेहूं, बार्ले, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स, सब चीज होती थी। कॉटन वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी उसमें कॉटन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है बच्चों, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है व्यापार। तो इनका जो व्यापार था, क्योंकि जब ये मनोरंजन का साधन थे ये सब इनके, ये मनोरंजन के साथ साथ इनसे व्यापारिक चीजें भी, तो जैसे कि अब ये मूर्तियां बना रहे हैं तो वो इन्हें अच्छी भी लगती थी और फिर इन्हें बेचते भी थे। तो यही है ना कि हम ये कहा जाता है, आप लोगों से भी हम कहते हैं, टीचर्स और सब कहते हैं कि कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए कि क्या है तो हमें मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसको एक मनोरंजन की तरह लेंगे कि ये तो बहुत मजेदार है, देन इट विल बी गो इजियर। अब आता है हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब वहां पर कौन से पशुओं का पालन किया जाता था, तो इसमें थे काउस, बुल्स यानी कि सांड, हाँ बच्चों, बफेलोज, गोट, शीप्स, पिग्स को भी पाला जाता था, डॉग्स और कैट्स को भी पाला जाता था। इट इज नॉट सर्टेन वेदर दे न्यू हॉर्सेज और नॉट। अब ये इस बात का भी पता नहीं है कि वो उन्होंने घोड़े भी पालते थे या नहीं पालते थे, इस बात का पता नहीं है। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, पानी और उनको खाने पीने की तो व्यवस्था दी जाती थी, बट दे हैड टू टेक लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स टू फार ऑफ प्लेसेस इन ड्राई समर मंथ्स इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। लेकिन जब वो लोग पालते थे, अब बच्चे देखो जो भेड़ बकरियां पालते हैं वो एक तो पालते नहीं कि एक भेड़ पाल ली एक बकरी पाली, वो बांधते हैं झुंडों में। तो वो झुंडों को जब गर्मियां होती थी ना, तो जब सारा सूखा पड़ जाता था, वो बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता था चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए और घास चरवाने के लिए। रिलीजन बच्चों, वहां का जो रिलीजन था अभी क्लैरिफाई नहीं है कि वहां पे लोग किस धर्म का पालन करते थे, लेकिन ये गॉडेस की मूर्ति है, मतलब इन्होंने ये एक मूर्ति पाई गई पुरानी सभ्यता में, तो इनको माना गया कि ये गॉडेस थी वहां की, लेकिन इनका कुछ नाम अभी भी डिफाइन नहीं किया गया। अब आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बच्चों के वहां की व्यवस्था कौन देखता था। अब हम ये कहते हैं कि वहां राजा थे, ये इस बात का भी कुछ पता नहीं है। इसमें यही कहा जाता है कि वहां पे जो अलग अलग छोटे छोटे शहर थे, तो उनके जो सबसे अमीर आदमी थे ना, तो वही वहां की सारी व्यवस्था संभालते थे। अब ये बताओ सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, कि अंत होने का कारण क्या था। द एरिया वॉज हेवली फ्लडेड फ्रिक्वेंटली, मतलब वहां पे बाढ़ आने की बहुत आशंका रहती थी। इट वॉज रेविज्ड बाय अर्थक्वेक एज वेल, वहां अर्थक्वेक यानी कि भूकंप बहुत आते थे। दस द सिटीज मे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स एंड अर्थक्वेक, तो जो सिटीज थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई किससे, फ्लड्स यानी कि बाढ़ और भूकंप से। According to some scholars, the civilization came to an end because its ruler lost their control. Sites in Sindh and West Bengal are abandoned, whereas many people settled down into newer smaller settlements to east and the south. कुछ लोगों का मानना ये है कि वहां के जो कंट्रोलर, जो वहां का जो सारा व्यवस्था संभालते थे, वो जो है ठीक से नहीं संभाल पाए, दैट वाई वहां पे जो है सब खत्म हो गया। सम स्कॉलर भी कुछ मानते हैं दैट द बारबेरियन इन्वेसियन कॉज द डाउनफॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, द सिटीज मे बीन अटैक्ड एंड द इनहेबिटेंट्स कुड नॉट डिफेंड देमसेल्व्स, मतलब कि कोई बारबेरियन इन्वेसियस कॉज डाउनफॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, मतलब दूसरी सभ्यता के लोग आकर वहां पे अटैक करा, जिससे कि उस सभ्यता के लोग वहां पर नहीं रह पाए। ये अपनी अपनी अवधारणा है बच्चों, माना जाता है, ऐसा कंफर्म नहीं है। अभी इसमें देखा है ना, ऐसा कहते हैं। अभी देखो 3-4 लोगों ने अपने मत दिए और भी मत होते हैं। तो ये है, अब ये तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपके ग्रीन बॉक्स है बच्चों, दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पज, सो यू हैव टू रीड देम बाय योरसेल्फ। एंड नाउ द आंसर, दिस आर द चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें जो गलत था ना उसको टिक करना था, क्रॉस द, तो इसमें जो एक तो विलेजेस, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को कट किया हुआ है, नॉट यूरोप। नेक्स्ट पर हम आएंगे तो इसमें आपको हॉर्स रेसेस,
Harappa and mining. Phillips, Harappa and Mohenjo-daro, Harappan, mud, pictographic or Sabarmati. The numbers of the matching are 1, 4, 2, 5, 3. And now about the question answers. What is the citadel? Page number 70. Here, the citadel was used for public gathering and other important activities held in the city. Only this. Mention 2 reasons to show that the Indus Valley people had a good sense of town planning. Page number 70. Its town planning starts from the people of Indus Valley up to right angles. Okay. Now third question. Which metals were used for making crafts? So gold and silver metals are used for making crafts. Question number 4. Give 2 possible reasons for the sudden and abrupt end of the Indus Valley civilization. Page number 74. It's 2 points. The area was heavily flooded frequently. And the second point, according to some scholars, both 2 points you have to do. If you want to do third, you can. There are 3 points. You can do any 2 points from them. Okay. Now, describe Harappan towns. Describe Harappan towns, page number 70. Sites of Indus Valley civilization heading. This starts from the Indus Valley civilization was an extensive civilization up to many more. Okay. This whole, the full paragraph. It's a very small paragraph. Describe the garneries, page number 71. The garneries and the hall, you have to do this small paragraph. Okay. Next, long question answers. What were the main features of the town planning of the Harappan civilization? Page number 70. Chief features of the Harappan culture starts from agricultural features. This whole paragraph. Okay. Both the points, town planning as well as drainage system. You have to do both the points in this question. Describe the legacy and the contribution of the Indus Valley civilization. Cross this question out. Question number 3. Drainage system or Harappan civilization was very impressive. Why? Page number 70. The drainage system, the whole paragraph, is a very small paragraph. You can do this as your answer. Describe the life of Indus Valley under the following 2 heads. Dress and ornaments, trade and commerce. Page number 71. Here is the heading of manufacturing of clothes, and you have to do this heading. Then about ornaments. Then about trade and commerce. Okay. Now next. Describe the Great Bath. Page number 71. The Great Bath. Start from here. This whole paragraph is you have to do as your answer. A large up to bathings. Okay. It is a long question, so you have to do this. Differentiate between citadel and lower town. Page number 70. The citadel was used for public gathering and other important activities held in the city. And the lower towns, here you can see the lower towns were used for daily activities like living, working and conducting business. These are the 2 points. So your chapter is completed. Complete your work in your copies. And okay, bye. Have a good day. Thank you, bachcho.